शहर के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां गलियों में बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की बातचीत की आवाजें गूंजती थीं, रुद्र का घर था। रुद्र एक मेहनती और साधारण सा लड़का था जो अपने परिवार का नाम रोशन करने का सपना देखता था। वह दूसरे शहर में कॉलेज में पढ़ता था और हर हफ्ते छुट्टी में घर आता था। उसका जीवन सादा था, कॉलेज, किताबें और अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने की जद्दोजहद। लेकिन एक दिन जब वह कॉलेज से लौटा तो उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रुद्र की मां ने उसे बताया कि उनके घर में कुछ मेहमान आए हैं। बेटा, तैयार हो जाओ, कुछ लोग आए हैं। अपनी चाची ने बुलाया है, मां ने रसोई से आवाज लगाई। रुद्र ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह थका हुआ था और अपने कमरे में जाकर किताबें खोलने की सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वह आंगन से गुजरा, उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह थी रोशनी। रोशनी अपनी मां और मौसी के साथ रुद्र के घर आई थी। उसकी मौसी रुद्र की चाची थी और कुछ पारिवारिक काम के सिलसिले में वे वहां आए थे। रोशनी की सादगी ने रुद्र का ध्यान खींच लिया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी और उसकी आंखें ऐसी थीं मानो उनमें कोई अनकहा सपना छिपा हो। वह सलवार कमीज में थी और उसके बाल हल्के से हवा में लहरा रहे थे। रुद्र को लगा कि वह उसे कहीं पहले देख चुका है, शायद किसी सपने में। उस शाम जब सभी लोग लिविंग रूम में बातचीत में व्यस्त थे, रुद्र ने हिम्मत जुटाकर रोशनी से बात करने का फैसला किया। वह आंगन में गया जहां रोशनी अपनी मां के साथ बैठी थी। हाय, मैं रुद्र, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी ने शर्माते हुए जवाब दिया, मैं रोशनी। उनकी बातचीत छोटी थी लेकिन उसमें एक गहराई थी। रोशनी ने बताया कि वह अपने गांव में रहती है और पढ़ाई के लिए शहर आती है। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो रुद्र को छू गई। रात को जब रुद्र अपने बिस्तर पर लेटा, उसकी आंखों के सामने रोशनी की मुस्कान बार बार आ रही थी। उसने सोचा, क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर कुछ और? उसका दिल बेचैन था। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह रोशनी से फिर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र ने अगले दिन अपनी चाची के घर जाने का बहाना बनाया। वहां रोशनी फिर मिली। इस बार उनकी बातचीत थोड़ी लंबी हुई। रुद्र ने पूछा, तुम्हें क्या करना पसंद है? रोशनी ने हंसते हुए कहा, मुझे किताबें पढ़ना और पुरानी फिल्में देखना पसंद है। तुम्हें? रुद्र ने जवाब दिया, मुझे गाने सुनना और सपने देखना। दोनों हौस पड़े। उनकी यह छोटी सी बातचीत उनके बीच एक अनजाना रिश्ता बुनने लगी। रुद्र ने रोशनी का नंबर लिया और उस रात उसे मैसेज किया। आज तुमसे मिलकर अच्छा लगा, उसने लिखा। रोशनी ने जवाब दिया, मुझे भी। बस यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। रुद्र को नहीं पता था कि यह प्यार उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और दुखद हिस्सा बनने वाला है। रुद्र की जिंदगी में रोशनी की मुलाकात के बाद जैसे रंग बिखर गए थे। वह पहले वाला रुद्र नहीं रहा था जो सिर्फ कॉलेज, किताबों और अपने माता पिता की उम्मीदों में डूबा रहता था। अब उसका मन कहीं और था। हर सुबह जब वह आंखें खोलता तो उसकी पहली सोच रोशनी होती। उसकी मुस्कान, उसकी मासूम बातें और उसकी आंखों की चमक रुद्र के दिल में बस गई थी। वह कॉलेज के लिए ट्रेन में बैठकर भी रोशनी के बारे में सोचता और रात को अपने कमरे में लेटे हुए उसकी आवाज को याद करता। उस पहली मुलाकात के बाद रुद्र ने रोशनी से बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वह कॉलेज से लौटकर सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन खोलता और रोशनी को मैसेज करता। क्या कर रही हो? उसका पहला मैसेज होता। रोशनी का जवाब आता, बस किताब पढ़ रही हूं। तुम? और फिर शुरू हो जाती उनकी बातों की दुनिया। वे घंटों मैसेज करते, कभी पुरानी फिल्मों के गानों पर बहस करते तो कभी अपने बचपन की शरारतों को साझा करते। रुद्र को रोशनी की हर बात में एक नई ताजगी मिलती। वह सोचता, यह लड़की इतनी खास क्यों लगती है? एक दिन रुद्र ने हिम्मत जुटाकर रोशनी को फोन किया। उसकी आवाज सुनते ही रुद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाय रोशनी, उसने हल्की सी घबराहट के साथ कहा। हाय रुद्र। रोशनी की आवाज में एक शरारती मुस्कान थी। आज तुमने कॉल कैसे कर लिया? रुद्र हंस पड़ा। बस तुमसे बात करने का मन था। उस रात वे देर तक बात करते रहे। रोशनी ने बताया कि उसे पुरानी हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, खासकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रुद्र ने मजाक में कहा, तो तुम राज की सिमरन बनना चाहती हो? रोशनी ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरा राज थोड़ा और मेहनती होना चाहिए। दोनों की हंसी आंगन में गूंज उठी। भले ही वे फोन पर थे, उनकी बातें अब रोज का हिस्सा बन गई थी। रुद्र कॉलेज में लेक्चर के दौरान भी रोशनी के मैसेज का इंतजार करता। वह अपने दोस्तों से कम बात करता और अपने फोन में ज्यादा खोया रहता। उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। क्या बात है रुद्र, इन दिनों तू तो किसी और दुनिया में रहता है। रुद्र बस मुस्कुरा देता।
वह नहीं चाहता था कि कोई उसके और रोशनी के रिश्ते के बारे में जाने। यह उसका निजी खजाना था जिसे वह सबसे छुपा कर रखना चाहता था। एक हफ्ते बाद रुद्र ने रोशनी को पास के एक पार्क में मिलने बुलाया। वह सुबह से बेचैन था। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और बालों को बार बार संवारा। जब वह पार्क पहुंचा तो रोशनी पहले से वहां थी। वह एक नीली सलवार कमीज में थी और उसके बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे। रुद्र को देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। तुम देर से आए, उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, लेकिन उसकी मुस्कान बता रही थी कि वह मजाक कर रही थी। वे दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। आसपास बच्चे खेल रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू थी। रुद्र ने रोशनी से पूछा, तुम्हें यह जगह कैसी लगी? रोशनी ने आसपास देखते हुए कहा, यहां सुकून है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी परेशानियां यहां आकर थम जाती हैं। रुद्र ने उसकी बात को गौर से सुना और कहा, रोशनी, तुमसे मिलने के बाद मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम मेरे लिए वो सुकून हो। रोशनी शर्मा गई और उसने नजरें झुका ली। उस पल में रुद्र को लगा कि वह अपनी सारी बातें रोशनी से कह देना चाहता है। उस पल में रुद्र को लगा कि वह अपनी सारी बातें रोशनी से कह देना चाहता है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, रोशनी, मुझे नहीं पता कि यह प्यार है या नहीं, लेकिन तुमसे बात करके मुझे लगता है कि मैं पूरा हूं। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। रोशनी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, रुद्र, मुझे भी तुमसे बात करके ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूं। तुम मुझे हिम्मत देते हो। मैं वादा करती हूं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रुद्र का दिल जैसे उछल पड़ा। उसने रोशनी का हाथ थामा और कहा, रोशनी, मैं भी वादा करता हूं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पल में उनके बीच का बंधन और गहरा हो गया। रोशनी ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराई, तुम बहुत अच्छे हो रुद्र। उस दिन रुद्र ने रोशनी को एक छोटा सा लॉकेट गिफ्ट किया। यह एक साधारण सा लॉकेट था जिसमें उनकी एक तस्वीर थी जो उन्होंने पार्क में खींची थी। रोशनी ने उसे गले में पहन लिया और कहा, यह हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। उनकी यह छोटी छोटी बातें उनके प्यार को और मजबूत कर रही थीं। वे एक दूसरे के लिए जीने लगे थे, लेकिन रुद्र को यह नहीं पता था कि उसका यह प्यार उसकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें लाने वाला है। कॉलेज में एक बड़ा कंपटीशन आने वाला था जिसमें रुद्र हिस्सा ले रहा था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान रोशनी पर ज्यादा रहता। वह सोचता, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गया तो रोशनी को बता सकूंगा कि मैं उसके लायक हूं। उसने रोशनी को अपने सपनों के बारे में बताया। मैं एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनूंगा, रोशनी, और तुम मेरे साथ उस मुकाम को देखोगी। रोशनी ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम पर यकीन है रुद्र, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। उनके बीच की ये बातें उनके प्यार को और गहरा कर रही थीं। रुद्र हर रात रोशनी से बात करने के बाद अपने कमरे में लेटता और सोचता, यह प्यार मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खूबसूरती जल्द ही एक तूफान में बदलने वाली थी। रोशनी भी रुद्र के लिए उतनी ही गंभीर थी। वह अपने गांव में रहती थी, लेकिन जब भी शहर आती, रुद्र से मिलने की कोशिश करती। वह अपनी मां और मौसी से छुपकर रुद्र को मैसेज करती। एक रात उसने रुद्र को एक तस्वीर भेजी जिसमें उसने मजाक में अपनी मांग में सिंदूर भरा था। देखो मैं कैसी लग रही हूं, उसने हंसते हुए लिखा। रुद्र ने जवाब दिया, तुम मेरी दुल्हन जैसी लग रही हो। रोशनी ने हंसकर कहा, शादी की बातें अभी से, पहले अपने कंपटीशन में जीत तो लो। लेकिन उनकी यह मासूम सी बातें बाद में उनके लिए मुसीबत बनने वाली थीं। रुद्र और रोशनी का प्यार अब उनके जीवन का केंद्र बन चुका था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन उनकी यह दुनिया अभी भी उनके परिवारों की नजरों से छुपी थी। रुद्र को डर था कि अगर उसके पिता को पता चला तो वह बहुत नाराज होंगे। फिर भी वह रोशनी के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसे कोई डर नहीं सताता था। उसने सोचा, जब तक रोशनी मेरे साथ है, मैं हर मुश्किल से लड़ सकता हूं। उस रात जब रुद्र सोने गया, उसने रोशनी की तस्वीर को देखा और मन ही मन कहा, रोशनी, तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह प्यार जल्द ही एक कठिन इम्तिहान से गुजरने वाला था। रुद्र और रोशनी का प्यार अब उनके जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। उनकी हर बात, हर मुलाकात और हर मैसेज उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती और रुद्र को जल्द ही इसका एहसास होने वाला था। कॉलेज में एक बड़ा कंपटीशन था जिसमें रुद्र हिस्सा ले रहा था। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह दिन रात मेहनत कर रहा था, किताबों में डूबा रहता और अपने प्रोफेसरों से सलाह लेता। लेकिन उसका मन बार बार रोशनी की ओर भटक जाता। वह सोचता, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गया तो रोशनी को बता सकूंगा कि मैं उसके लायक हूं।
रुद्र ने रोशनी को अपने इस सपने के बारे में बताया था। एक रात फोन पर बात करते हुए उसने कहा, रोशनी, अगर मैं यह कंपटीशन जीत गया तो मैं तुम्हारे सामने गर्व से खड़ा हो सकूंगा। रोशनी ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रुद्र, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम जरूर जीतोगे। उसकी यह बात रुद्र के लिए हौसले का काम करती थी। वह रात रात भर जागकर पढ़ाई करता, लेकिन उसका दिल रोशनी के मैसेज का इंतजार करता रहता। कंपटीशन का दिन आ गया। रुद्र सुबह जल्दी उठा। उसने अपनी सबसे अच्छी शर्ट पहनी और मंदिर जाकर माथा टेका। उसने मन ही मन कहा, रोशनी, यह जीत तुम्हारे लिए होगी। लेकिन जब वह कॉलेज पहुंचा तो उसका मन बेचैन था। वह बार बार रोशनी के मैसेज पढ़ रहा था जो उसने सुबह भेजा था। रुद्र, तुम सबसे अच्छे हो, आज तुम जरूर जीतोगे। उसकी यह बात रुद्र को हिम्मत दे रही थी, लेकिन साथ ही उसे बेचैनी भी हो रही थी। कंपटीशन शुरू हुआ। रुद्र ने पूरी कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान बार बार बंट रहा था। वह रोशनी के बारे में सोच रहा था और उसकी आंखों के सामने उसकी मुस्कान आ रही थी। जब रिजल्ट का ऐलान हुआ तो रुद्र का नाम नहीं था। वह हार गया। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप कॉलेज के हॉल से बाहर निकला और एक कोने में बैठ गया। उसने रोशनी को फोन किया और धीमी आवाज में कहा, रोशनी, मैं हार गया। रोशनी ने उसे सांत्वना दी, रुद्र, कोई बात नहीं, तुमने कोशिश की और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन रुद्र को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था, मैंने रोशनी को निराश कर दिया। जब रुद्र उस शाम घर लौटा तो उसके पिता को उसकी हार का पता चल गया। रुद्र के पिता श्रीकांत बहुत सख्त स्वभाव के थे। वे चाहते थे कि रुद्र पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। उन्होंने रुद्र को लिविंग रूम में बुलाया और गुस्से से कहा, तुम दिन रात फोन पर लगे रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देते? यह हार तुम्हारी लापरवाही की वजह से है। रुद्र ने सिर झुकाए उनकी बात सुनी, लेकिन जब उसके पिता ने उसका फोन छीनने की कोशिश की तो रुद्र ने मना कर दिया। यह देखकर श्रीकांत का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने रुद्र को थप्पड़ मार दिया और कहा, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। रुद्र अपने कमरे में चला गया। उसका चेहरा लाल था और आंखें नम थीं। उसने रोशनी को मैसेज किया, पापा बहुत नाराज हैं, मैंने सब गड़बड़ कर दिया। रोशनी ने जवाब दिया, रुद्र, तुम हार नहीं माने, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी यह बात रुद्र को थोड़ा सुकून दे गई, लेकिन वह अभी भी उदास था। उसी रात रुद्र के पिता को किसी तरह पता चल गया कि रुद्र का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा किसी लड़की पर है। श्रीकांत ने रुद्र की चाची सुमन से इस बारे में बात की। सुमन एक नेकदिल और समझदार महिला थीं, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई कि रुद्र किसी लड़की के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। उसी रात श्रीकांत को किसी तरह पता चल गया कि रुद्र का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा किसी लड़की पर है। उन्होंने रुद्र की चाची सुमन से इस बारे में बात की। सुमन एक नेकदिल महिला थीं और वह रोशनी की मौसी भी थीं, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई कि रुद्र किसी लड़की के चक्कर में अपनी पढ़ाई बर्बाद कर रहा है। सुमन ने चिंता से कहा, श्रीकांत भैया, रुद्र को समझाइए, वह गलत रास्ते पर जा रहा है। वह दिन रात किसी लड़की से बात करता रहता है। सुमन ने यह बात रोशनी के माता पिता राजेंद्र और संतोषी को बता दी। रोशनी के घर में यह खबर आग की तरह फैल गई। राजेंद्र और संतोषी को जब पता चला कि उनकी बेटी रुद्र से प्यार करती है तो वे गुस्से से आग बुला हो गए। उन्होंने रोशनी को अपने कमरे में बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, यह रुद्र कौन है? तुम उससे क्यों बात करती हो? रोशनी ने डरते हुए कहा, पापा, रुद्र मेरा दोस्त है, वह बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन राजेंद्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने गुस्से में रोशनी को थप्पड़ मार दिया और कहा, यह प्यार व्यार सब बकवास है, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। संतोषी ने रोशनी का फोन छीन लिया और उसे कमरे में बंद कर दिया। रोशनी अपने बिस्तर पर बैठकर रो रही थी। उसने उस लॉकेट को छुआ जो रुद्र ने उसे दिया था और मन ही मन कहा, रुद्र, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। रुद्र को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि रोशनी के घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने रोशनी को कई बार मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह बेचैन हो रहा था। उसने सोचा, क्या रोशनी को कुछ हो गया? क्या उसके घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया? उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा रोशनी की तस्वीर देख रहा था। उसने उस तस्वीर को देखा जिसमें रोशनी ने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था। वह मुस्कुराया और सोचा, रोशनी, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तस्वीर जल्द ही उनके लिए मुसीबत बनने वाली थी। रुद्र और रोशनी का प्यार अब एक नाजुक डोर से बंधा था। रोशनी के माता पिता राजेंद्र और संतोषी को उनके रिश्ते की भनक लग चुकी थी
और रुद्र के पिता श्रीकांत की सख्ती ने उनके रास्ते में और मुश्किलें खड़ी कर दी थीं। रुद्र का मन हर पल रोशनी की चिंता में डूबा रहता। रोशनी का फोन छिन जाने के बाद उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया था। रुद्र ने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। वह बेचैन हो रहा था। उसका दिल बार बार कहता, रोशनी, तुम ठीक तो हो ना? रोशनी अपने घर में कैद थी। राजेंद्र और संतोषी ने उसे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। संतोषी ने उसका फोन छीन लिया था और हर समय उस पर नजर रखती थी। रोशनी रात रात भर रोती और उस लॉकेट को छूकर रुद्र को याद करती जो उसने उसे दिया था। वह मन ही मन कहती, रुद्र, मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह अपने परिवार के गुस्से के सामने बेबस थी। वह उस पल को याद करती जब रुद्र ने उसे पार्क में लॉकेट दिया था और कहा था, यह हमेशा मेरे प्यार का प्रतीक रहेगा। उस लॉकेट को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिलता, लेकिन साथ ही डर भी लगता कि कहीं यह सब खत्म न हो जाए। एक दिन रोशनी ने हिम्मत जुटाकर अपनी सहेली प्रिया के फोन से रुद्र को कॉल किया। वह अपने कमरे में चुपके से छिपकर बात कर रही थी ताकि संतोषी को पता न चले। जैसे ही रुद्र ने उसकी आवाज सुनी, उसका दिल धड़क उठा। रोशनी, तुम ठीक हो? मैं कितना परेशान था, उसने घबराते हुए कहा। रोशनी की आवाज में दर्द था। वह रोते हुए बोली, रुद्र, मेरे माता पिता मुझे बहुत डांट रहे हैं। पापा ने मुझे मारा भी। उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है। वे मुझे तुमसे बात करने से मना कर रहे हैं। मैं डर गई हूं। रुद्र, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। रुद्र का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रोशनी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। रोशनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरे माता पिता मुझे कभी नहीं समझेंगे। वे मुझे घर से निकाल देंगे। रुद्र ने उसे सांत्वना दी, रोशनी, हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। तुम बस हिम्मत रखो। उसकी बातों से रोशनी को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसका डर कम नहीं हुआ। वह जानती थी कि राजेंद्र और संतोषी अब उसे कभी आजादी नहीं देंगे। कुछ दिन बाद रुद्र फिर से रोशनी से फोन पर बात कर रहा था। वह अपने कमरे में अकेला था और रात का समय था। वे दोनों पुरानी बातों को याद कर रहे थे। रोशनी ने हंसते हुए कहा, याद है रुद्र, जब तुमने मुझे पार्क में लॉकेट दिया था? मैं आज भी उसे हर दिन देखती हूं। रुद्र ने जवाब दिया, रोशनी, वह लॉकेट मेरे प्यार का प्रतीक है। तुम उसे हमेशा अपने पास रखना। उनकी बातें अभी चल ही रही थीं कि अचानक रुद्र के पिता श्रीकांत कमरे में आ गए। यह क्या कर रहे हो इतनी रात को? श्रीकांत ने गुस्से से पूछा। रुद्र घबरा गया और फोन काटने की कोशिश की, लेकिन श्रीकांत ने फोन छीन लिया। फोन पर रोशनी की आवाज अभी भी गूंज रही थी। श्रीकांत ने फोन कान से लगाया और रोशनी की आवाज सुनी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह कौन है? किस लड़की से बात कर रहे हो? उन्होंने चिल्लाकर पूछा। उसी समय रुद्र के चाचा प्रकाश भी वहां आ गए। श्रीकांत ने गुस्से में रुद्र को थप्पड़ मारा और कहा, तुमने हमारी इज्जत डुबो दी। दिन रात इस लड़की से बात करते हो और पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। रोशनी ने फोन पर यह सब सुना। वह डर के मारे कांप रही थी। उसने घबराहट में कह दिया, रुद्र ने मुझे जबरदस्ती बात करने के लिए कहा था। मैं नहीं चाहती थी। यह सुनकर श्रीकांत और गुस्सा हो गए। उन्होंने रुद्र को और डांटा। प्रकाश ने भी रुद्र को खूब सुनाया, तुमने हमारे परिवार का नाम खराब कर दिया। यह क्या तमाशा है? रुद्र चुपचाप सब सुनता रहा। उसका चेहरा लाल था और उसकी आंखें नम थीं। रोशनी का यह झूठ रुद्र के दिल को चीर गया। वह सोचने लगा, रोशनी, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती? उस रात रुद्र अपनी मां जया के पास गया और चुपचाप बैठ गया। जया ने उसकी उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्या बात है? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोला। वह अपने कमरे में गया और रोशनी की तस्वीर देखने लगा। उसने उस तस्वीर को देखा जिसमें रोशनी ने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था। वह सोचने लगा, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? रोशनी का यह झूठ रुद्र के दिल को चीर गया। वह सोचने लगा, रोशनी, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती? उस रात रुद्र अपनी मां जया के पास गया और चुपचाप बैठ गया। जया ने उसकी उदासी देखी और पूछा, बेटा, क्या बात है? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोला। वह अपने कमरे में गया और रोशनी की तस्वीर देखने लगा। उसने उस तस्वीर को देखा जिसमें रोशनी ने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था। वह सोचने लगा, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? रोशनी अपने घर में रो रही थी। उसने झूठ इसलिए बोला था ताकि रुद्र को और मुश्किल न हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका यह झूठ रुद्र के दिल को तोड़ देगा।
वह अपने कमरे में बंद थी और उसका दिल बार बार रुद्र को याद कर रहा था। उसने लॉकेट को छुआ और कहा, रुद्र, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला। काश तुम मुझे समझ पाओ। रुद्र का मन अब टूट चुका था। वह सोच रहा था कि शायद रोशनी डर गई है और शायद वह अब उससे प्यार नहीं करती। उसने अपने आप से कहा, अगर रोशनी की खुशी मेरे बिना है तो शायद मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह रोशनी की हर बात, हर मुस्कान और हर वादे को याद करता। उस रात वह अपने कमरे में अकेला बैठकर रोशनी की तस्वीर को देखता रहा। उसने सोचा, रोशनी, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, फिर यह सब क्यों हो रहा है? रुद्र और रोशनी का प्यार अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुका था जहां हर कदम पर मुश्किलें इंतजार कर रही थीं। रुद्र का दिल टूट चुका था। रोशनी का फोन पर बोला गया झूठ कि रुद्र ने उसे जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर किया था, उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वह रात भर अपने कमरे में अकेला बैठा रोशनी की तस्वीर को देखता रहा। उस तस्वीर में रोशनी ने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था और उसने हंसते हुए उसे भेजा था। रुद्र ने उस रात उस तस्वीर को देखा और सोचा, रोशनी, तुमने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम्हारा प्यार इतना कमजोर था? उसका मन बार बार रोशनी के उस वादे को याद कर रहा था जब उसने कहा था, रुद्र, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रोशनी अपने घर में कैद थी। उसके माता पिता राजेंद्र और संतोषी ने उसे कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। संतोषी उस पर हर समय नजर रखती थी और राजेंद्र का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। रोशनी रात रात भर रोती और उस लॉकेट को छूकर रुद्र को याद करती जो उसने उसे दिया था। वह मन ही मन कहती, रुद्र, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। उसका दिल चाहता था कि वह रुद्र से माफी मांगे, लेकिन उसका फोन छिन चुका था और वह पूरी तरह बेबस थी। अगले दिन रुद्र की मां जया ने उसका फोन चेक करने का फैसला किया। जया को रुद्र की उदासी देखकर चिंता हो रही थी और वह जानना चाहती थी कि आखिर माजरा क्या है। रुद्र कॉलेज के लिए निकल चुका था और उसका फोन मेज पर छूट गया था। जया ने फोन उठाया और गैलरी खोली। वहां उन्हें रोशनी की वह तस्वीर मिली जिसमें उसने मांग में सिंदूर भरा था। जया को गलतफहमी हो गई। उन्होंने सोचा कि रुद्र और रोशनी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। वह सदमे में थी। यह क्या है? रुद्र ने ऐसा कैसे किया? उन्होंने मन ही मन सोचा। जया ने तुरंत अपने पति श्रीकांत को बुलाया और वह तस्वीर दिखाई। श्रीकांत ने तस्वीर देखी और उनका गुस्सा फिर से भड़क उठा। यह लड़की कौन है? रुद्र ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उन्होंने चिल्लाकर कहा। जया ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। श्रीकांत, पहले रुद्र से बात कर लो, शायद यह कोई गलतफहमी हो। लेकिन श्रीकांत ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने रुद्र के चाचा प्रकाश को बुलाया और तस्वीर दिखाई। प्रकाश भी गुस्सा हो गए। रुद्र ने हमारे परिवार का नाम डुबो दिया। यह क्या तमाशा है? उन्होंने कहा। प्रकाश ने वह तस्वीर अपनी पत्नी सुमन को व्हाट्सएप पर भेज दी। सुमन, जो रुद्र की चाची और रोशनी की मौसी थीं, ने तस्वीर देखी और स्तब्ध रह गईं। उन्हें लगा कि रुद्र ने रोशनी को गलत रास्ते पर ले लिया है। सुमन एक नेकदिल महिला थीं, लेकिन इस बार उनकी गलतफहमी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया। उन्होंने तुरंत रोशनी के माता पिता राजेंद्र और संतोषी को वह तस्वीर भेज दी और लिखा, यह देखिए, आपकी बेटी ने क्या किया है। रुद्र ने उसे बिगाड़ दिया। रोशनी के घर में यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। राजेंद्र और संतोषी ने तस्वीर देखी और गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने रोशनी को कमरे से बाहर निकाला और सख्त लहजे में पूछा, यह क्या है? तुमने यह तस्वीर क्यों खींची? रोशनी डर के मारे कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, पापा, यह तस्वीर मैंने मजाक में खींची थी। यह एडिटेड है। मैंने रुद्र को सिर्फ मजाक में भेजी थी। लेकिन राजेंद्र ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने गुस्से में रोशनी को थप्पड़ मार दिया और कहा, तुमने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह सब रुद्र की वजह से हुआ। संतोषी ने भी रोशनी को खूब डांटा। तुमने हमें धोखा दिया। यह प्यार व्यार सब बकवास है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। रोशनी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसने लॉकेट को छुआ और मन ही मन कहा, रुद्र, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। उसका दिल टूट रहा था और वह खुद को दोषी मान रही थी। उधर राजेंद्र ने गुस्से में रुद्र को फोन किया। रुद्र कॉलेज से लौटकर अपने कमरे में था। राजेंद्र ने फोन पर उसे खूब गालियां दी। तूने हमारी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया, तूने उसका दिमाग खराब किया, उन्होंने चिल्लाकर कहा। रुद्र चुपचाप सब सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि सफाई देने से कुछ नहीं होगा। राजेंद्र ने फोन काट दिया और रुद्र अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। वह सोच रहा था, रोशनी, तुमने झूठ बोला
और अब तुम्हारे घरवाले मुझे गलत समझ रहे हैं। रुद्र की मां जया ने उसे कमरे में उदास बैठे देखा। उन्होंने पास आकर पूछा, रुद्र, क्या बात है? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोला। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रोशनी की तस्वीर देखता रहा। उसने सोचा, रोशनी, तुमने कहा था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, फिर यह सब क्यों हो रहा है? उसका दिल टूट चुका था, लेकिन वह अभी भी रोशनी से प्यार करता था। उस रात रुद्र ने उस लॉकेट की तस्वीर को देखा जो उसने रोशनी को दिया था। उसने मन ही मन कहा, रोशनी, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो शायद मुझे तुम्हें आजाद कर देना चाहिए। लेकिन उसका दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह रोशनी की हर बात, हर मुस्कान और हर वादे को याद करता। रोशनी भी अपने कमरे में रो रही थी। उसने लॉकेट को छुआ और कहा, रुद्र, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। वह जानती थी कि उसका झूठ रुद्र को गलत साबित कर रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। वह अपने परिवार के गुस्से और समाज की रूढ़ियों के सामने बेबस थी। रुद्र और रोशनी का प्यार अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां गलतफहमियों का तूफान उनके रिश्ते को तहस नहस करने की कगार पर था। रुद्र ने मन ही मन ठान लिया कि वह रोशनी के लिए लड़ेगा, लेकिन उसका दिल टूट रहा था। वह सोच रहा था, क्या हमारा प्यार इन गलतफहमियों को झेल पाएगा? दूसरी ओर रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठी रुद्र को याद कर रही थी और उसका दिल कह रहा था, रुद्र, काश मैं तुमसे माफी मांग पाऊं। रुद्र का दिल पूरी तरह टूट चुका था। रोशनी का झूठ कि उसने उसे जबरदस्ती बात करने के लिए मजबूर किया, और उसके बाद राजेंद्र का फोन पर गालियां देना रुद्र के लिए असहनीय था। वह अपने कमरे में अकेला बैठा रोशनी की तस्वीर को देख रहा था जिसमें उसने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था। उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। वह सोच रहा था, रोशनी, तुमने क्यों झूठ बोला? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? उसका मन बार बार उनके पुराने पलों को याद कर रहा था। वह पार्क की मुलाकात, वह लॉकेट और वह वादा कि वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रुद्र की मां जया ने उसे उदास देखा। उन्होंने पास आकर पूछा, रुद्र, क्या बात है? तुम इतने चुप क्यों हो? लेकिन रुद्र कुछ नहीं बोला। वह नहीं चाहता था कि जया को उसके दर्द का पता चले। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। उसके पास रोशनी की कई तस्वीरें थीं जिनमें वे दोनों साथ में हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे थे। वह चाहता तो उन तस्वीरों को दिखाकर रोशनी के झूठ को गलत साबित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा, अगर रोशनी की खुशी मेरे बिना है तो मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए। रोशनी अपने घर में कैद थी। उसके माता पिता राजेंद्र और संतोषी ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह रुद्र से कोई संपर्क न करे। संतोषी ने उसका फोन छीन लिया था और राजेंद्र का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। रोशनी रात रात भर रोती और उस लॉकेट को छूकर रुद्र को याद करती। वह मन ही मन कहती, रुद्र, मैंने तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोला, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। काश मैं तुमसे माफी मांग पाऊं। लेकिन वह पूरी तरह बेबस थी। रुद्र के पिता श्रीकांत और चाचा प्रकाश अभी भी उससे नाराज थे। श्रीकांत ने उसे साफ कह दिया था, अब तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रुद्र की चाची सुमन, जो रोशनी की मौसी भी थी, ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलतफहमी अभी भी बरकरार थी। सुमन को लगता था कि रुद्र ने रोशनी को गलत रास्ते पर ले लिया है। रुद्र इन सब बातों से थक चुका था। वह सोचता, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे गलत समझ रहे हैं। एक रात रुद्र ने अपने कमरे में बैठकर फैसला किया कि वह अब अपने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेगा। उसने अपने आप से कहा, रोशनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी खुशी मेरे बिना है तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उसने रोशनी की तस्वीरों को अपने फोन से हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल ऐसा करने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने तस्वीरें एक फोल्डर में छुपा दी और फोन को एक तरफ रख दिया। रुद्र ने एक नए कॉलेज में दाखिला लेने का फैसला किया। वह अपने शहर से दूर जाना चाहता था ताकि रोशनी की यादें उसे कम सताएं। उसने एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की ताकि वह अपने खर्चे खुद उठा सके। वह दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक छोटी सी दुकान पर काम करता। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, रोशनी की यादें उसे सतातीं। वह उस लॉकेट की तस्वीर को देखता जो उसने रोशनी को दिया था और सोचता, काश तुम मेरे साथ होती रोशनी। रुद्र की मां जया ने उसमें आए बदलाव को देखा। वह समझ गई थी कि रुद्र कुछ छुपा रहा है, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन जया ने रुद्र से कहा, बेटा, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, तुम्हारे पास अभी पूरी जिंदगी है। रुद्र ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था, मां, रोशनी को भूलना मेरे लिए असंभव है।
रुद्र ने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह दिन रात मेहनत करता और अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता। लेकिन रोशनी की यादें उसके दिल में बसी थीं। वह सोचता, रोशनी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या न हो। रुद्र का यह फैसला उसके जीवन का नया मोड़ था, लेकिन उसका दिल अभी भी रोशनी के पास अटका हुआ था। रुद्र का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। रोशनी का झूठ और परिवार की गलतफहमियों ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और एक नई शुरुआत की। उसने अपने शहर से दूर एक नए कॉलेज में दाखिला लिया और एक पार्ट टाइम जॉब शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक छोटी सी कंपनी में डेटा एंट्री का काम करता। उसने अपने आप से वादा किया था कि वह अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, भले ही उसका दिल टूट चुका हो। कुछ महीनों बाद रुद्र की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी जॉब में तरक्की की और एक अच्छी कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट हासिल की। उसकी मेहनत और लगन ने सभी को प्रभावित किया। उसने अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ने के लिए अपना नाम बदलकर जेपी रख लिया। यह नाम उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था, जैसे कि वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलना चाहता था। लेकिन रोशनी की यादें अभी भी उसके दिल में थीं। हर रात जब वह अकेला होता, वह उस लॉकेट की तस्वीर को देखता और सोचता, रोशनी। जेपी ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देना शुरू किया। उसने अपने पिता श्रीकांत और मां जया को गर्व महसूस कराया। श्रीकांत, जो पहले उससे नाराज रहते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। जया ने एक दिन जेपी से कहा, बेटा, तुमने हमें गर्व महसूस कराया। लेकिन जेपी का दिल अभी भी अधूरा था। वह सोचता, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन रोशनी के बिना यह सब अधूरा है। जेपी की सफलता की खबर धीरे धीरे फैलने लगी। उसके चाचा प्रकाश और चाची सुमन भी उसकी तारीफ करने लगे। सुमन को अब अपनी गलतफहमी पर पछतावा हो रहा था। उसने एक दिन जया से कहा, रुद्र ने बहुत मेहनत की, शायद हमने उसे गलत समझा। लेकिन जेपी ने सुमन से इस बारे में कोई बात नहीं की। वह नहीं चाहता था कि उसके पुराने दर्द फिर से उभरे। जेपी ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसने एक अच्छा घर लिया, अपने परिवार को हर सुख सुविधा दी और अपने दोस्तों के बीच सम्मान कमाया। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, रोशनी की यादें उसे सतातीं। वह उस तस्वीर को देखता जिसमें रोशनी ने मजाक में मांग में सिंदूर भरा था। वह सोचता, रोशनी, क्या तुमने मुझे भुला दिया? क्या तुम अब भी उस लॉकेट को देखती हो? जेपी ने कभी रोशनी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वह नहीं चाहता था कि रोशनी को और मुश्किलें झेलनी पड़े। वह सोचता, अगर उसकी खुशी मेरे बिना है तो यही सही है। लेकिन उसका दिल अभी भी रोशनी के लिए धड़कता था। वह मन ही मन कहता, रोशनी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे तुम मेरे साथ हो या न हो। रोशनी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसके माता पिता राजेंद्र और संतोषी ने उसके रिश्ते की खबर सुनकर उसे सख्ती से नियंत्रित कर लिया था। संतोषी ने उसका फोन छीन लिया था और राजेंद्र ने उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठकर उस लॉकेट को देखती जो रुद्र ने उसे दिया था। वह मन ही मन कहती, रुद्र, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। कुछ महीनों बाद राजेंद्र और संतोषी ने रोशनी की शादी तय कर दी। उन्होंने एक अच्छे परिवार में उसका रिश्ता पक्का किया। रोशनी ने विरोध करने की कोशिश की, पापा, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजेंद्र ने उसे डांटा, तुमने पहले ही हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाई है, अब चुपचाप यह शादी करो। संतोषी ने भी उसका साथ नहीं दिया। रोशनी के पास कोई रास्ता नहीं था। शादी का दिन आया। रोशनी अपनी दुल्हन की पोशाक में थी, लेकिन उसकी आंखें उदास थीं। वह अपने कमरे में अकेली बैठी उस लॉकेट को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, रुद्र, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। शादी हो गई और रोशनी अपने नए जीवन में चली गई। लेकिन उसका दिल अभी भी रुद्र के पास था। वह लॉकेट को हमेशा अपने पास रखती, जैसे कि वह रुद्र का एक हिस्सा हो। वह रात रात भर रोती और सोचती, काश मैंने उस दिन झूठ नहीं बोला होता। रोशनी की मौसी सुमन ने उसकी उदासी देखी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। सुमन को अब अपनी गलतफहमी पर पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोशनी अपने नए परिवार में व्यस्त हो गई, लेकिन उसका मन रुद्र की यादों में खोया रहता। वह सोचती, रुद्र, तुम अब कहां हो? क्या तुम मुझे भूल गए? रुद्र, जो अब जेपी बन चुका था, ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल कर लिया था। उसने एक अच्छी जॉब, एक घर और अपने परिवार श्रीकांत और जया का सम्मान कमाया था। लेकिन उसका दिल अभी भी रोशनी के लिए धड़कता था। वह हर रात उस लॉकेट की तस्वीर देखता और सोचता, रोशनी, क्या तुम खुश हो? जेपी को पता चला कि उसे एक गंभीर बीमारी है।
डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जेपी ने अपनी बीमारी को छुपाया और अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने में जुट गया। वह दिन रात काम करता ताकि उसके परिवार को कोई कमी न हो, लेकिन हर रात वह रोशनी की तस्वीर देखता और सोचता, काश मैं तुम्हें एक बार बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। कुछ समय बाद जेपी की मृत्यु हो गई। उसने अपनी आखिरी सांस में भी रोशनी का नाम लिया। जया और श्रीकांत सदमे में थे। प्रकाश और सुमन को भी गहरा दुख हुआ। जेपी की मृत्यु की खबर धीरे धीरे फैल गई। जेपी ने अपनी मेहनत से जो सम्मान कमाया था वह अब भी लोगों के दिलों में था, लेकिन उसका दिल हमेशा रोशनी के पास रहा। वह सोचता था, रोशनी, मैंने तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहा। उसकी अधूरी प्रेम कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। रोशनी की शादी को कई महीने बीत चुके थे। वह अपने नए परिवार में रह रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी रुद्र के पास था। वह हर दिन उस लॉकेट को देखती जो रुद्र ने उसे दिया था और उसकी यादों में खो जाती। उसकी मां संतोषी और पिता राजेंद्र ने उसे सख्ती से नियंत्रित किया था, लेकिन अब वह एक नई जिंदगी में थी। फिर भी वह रात रात भर जाग कर रुद्र को याद करती और सोचती, रुद्र, मैंने तुम्हें खो दिया। काश मैंने उस दिन झूठ नहीं बोला होता। एक दिन रोशनी को अपनी मौसी सुमन से एक चौंकाने वाली खबर मिली। सुमन ने उदास स्वर में बताया, रोशनी, रुद्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोशनी का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, मौसी, यह क्या कह रही हैं? सुमन ने बताया कि रुद्र, जो अब जेपी के नाम से जाना जाता था, ने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया था। उसने एक अच्छी जॉब, सम्मान और अपने परिवार श्रीकांत और जया का गर्व कमाया था, लेकिन एक गंभीर बीमारी ने उसे छीन लिया। रोशनी अपने कमरे में अकेली बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने उस लॉकेट को छुआ और रुद्र की तस्वीर निकाली जो उसने हमेशा अपने पास रखी थी। वह तस्वीर देखकर फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र, तुमने इतना कुछ हासिल किया और मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। काश मैंने उस दिन झूठ नहीं बोला होता। काश मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। उसका दिल दुख से भारी था। वह उन पलों को याद करने लगी जब वे पार्क में मिले थे, जब रुद्र ने उसे लॉकेट दिया था और जब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे कभी अलग नहीं होंगे। रोशनी को पता चला कि जेपी ने अपनी बीमारी को छुपाया था। उसने अपने परिवार श्रीकांत, जया और चाचा प्रकाश को कभी नहीं बताया कि वह कितना बीमार था। सुमन ने बताया, रुद्र ने अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लिया। रोशनी, यह सुनकर रोशनी का दिल और टूट गया। वह सोचने लगी, रुद्र, तुमने मुझे इतना प्यार किया और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। रोशनी ने अपने कमरे में बैठकर रुद्र की तस्वीर को सीने से लगाया। वह मन ही मन कहने लगी, रुद्र, तुम जहां भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका दिल टूट चुका था। वह उन पलों को याद करती जब रुद्र ने कहा था, रोशनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था और उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। रोशनी की मौसी सुमन को अब अपनी गलतफहमी पर गहरा पछतावा था। उसने रोशनी से कहा, बेटी, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। काश मैंने उस दिन वह तस्वीर राजेंद्र और संतोषी को न भेजी होती। लेकिन रोशनी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप रुद्र की तस्वीर देखती रही। रोशनी की जिंदगी अब अपने नए परिवार के साथ थी, लेकिन उसका दिल हमेशा रुद्र के पास रहा। वह हर रात उस लॉकेट को देखती और सोचती, रुद्र, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें सिर्फ दुख दे पाई। उनकी प्रेम कहानी, जो इतनी खूबसूरत शुरू हुई थी, एक दुखद अंत के साथ खत्म हो गई। रोशनी ने मन ही मन कहा, रुद्र, तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगे। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और वह अपनी अधूरी मोहब्बत को याद कर रोती रही।